जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का प्रेम और उसकी शांति आप सब पर बहुतायत से बनी रहे। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परिवार परमेश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। यह प्रेम, सुरक्षा और आशीष का पहला स्थान होना चाहिए। पर आज हम अपनी आंखों के सामने क्या देखते हैं? वही परिवार तनाव की आग में जल रहा है, झगड़ों से चूर चूर होकर टूट रहा है। प्रेम की जगह कड़वाहट और रूखापन घर कर गया है। आज का प्रश्न ये नहीं है कि किसके परिवार में अशांति है, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक दुख बन चुका है। आज का सच्चा प्रश्न ये है, परिवार में अशांति कब और कैसे चुपके से प्रवेश करती है, क्योंकि जब हम कारण को उसकी जड़ तक पहचान लेते हैं, तभी समाधान अपने आप हमारे लिए रास्ता दिखाता है और यीशु हमें उस रास्ते पर ले चलते हैं। परिवार में अशांति कब आती है? जब हम परमेश्वर को परिवार से बाहर कर देते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक कारण है। बाइबल कितनी स्पष्टता से कहती है, भजन 127 का पहला वचन, यदि यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, जब घर में मिलकर की जाने वाली प्रार्थना बंद हो जाती है, तब परमेश्वर की शांति धीरे धीरे उस घर से बाहर चली जाती है। जब पति पत्नी, माता पिता, बच्चे परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने अहंकार की गूंज को सुनने लगते हैं, तभी अशांति अपने भयानक रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। 2. जब बात करना बंद हो जाता है और मान अपमान शुरू हो जाता है। परिवार में अशांति तब आती है जब संचार की डोर टूट जाती है, पति बोझिल चुप्पी ओढ़ लेता है, पत्नी अपने दर्द को आंसुओं में दबा लेती है, बच्चे डर के कारण अपने दिल की बात कहने से कतराते हैं। याद रखिए, जहां ईमानदार संवाद नहीं, वहां शैतान को मौका मिलता है कि वो गलत फहमियों और शक के बीज बो सके। 3. जब क्षमा करना बंद हो जाता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अशांति तब आती है जब हमारे हृदय कठोर हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सहा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल हमें प्रेम से भरे आदेश के साथ चुनौती देती है। कुलुस्सियों 3 उनकी 13 वचन, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। याद रखिए, कड़वाहट परिवार की शांति का सबसे बड़ा, सबसे विषैला दुश्मन है। 2. परिवार में अशांति कैसे आती है? तुलना के जहरीले माध्यम से। हम अक्सर अनजाने में अपने रिश्तों को कैसे तोड़ते हैं? जब हम कहते हैं, उनके पति कितने अच्छे हैं, मेरे तो ऐसे हैं, उनके बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं। मेरे प्रियो, तुलना एक मीठा जहर है जो शांति को चुपचाप मार डालता है और संतोष को छीन लेता है। याकूब 3 का 16वां वचन हमें चेतावनी देता है, जहाँ डाह और झगड़ा है, वहाँ अव्यवस्था है और हर प्रकार के बुरे काम हैं। 2. आर्थिक दबाव और गलत प्राथमिकताएं। जब पैसा परमेश्वर से बड़ा सिंहासन पा लेता है, रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तब क्या होता है? पति पत्नी में कड़वी तकरार, बच्चों में असुरक्षा का भाव, घर में सिर्फ तनाव। पहला तीमुथियुस 6 का 10वां वचन इस सत्य को उजागर करता है। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कभी कभी हमारे रिश्तेदार या दोस्त अच्छी नीयत से भी गलत सलाह दे सकते हैं और ये परिवार की शांति को चुरा लेता है। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना करके हर किसी की सांसारिक बातों पर कान देने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में अशांति जन्म लेती है। हमें अपनी सीमाएं खींचनी होंगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक आशा का संदेश देना चाहती हूँ। परिवार की टूटी हुई शांति को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जोड़ सकते हैं। हमें क्या करना है? आइए, हम अपने परिवार को फिर से परमेश्वर को सौंप दें। मिलकर प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का केंद्र बनाइए। यीशु को अपने घर का वास्तविक केंद्र बनाइए। क्षमा को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आत्मिक ताकत है। ये यीशु का स्वभाव है। प्रेम को चुनिए, अहंकार को नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका घर फिर से शांति और प्रेम का स्वर्ग बने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब जहां भी आप हैं, एक पल के लिए दुनिया की भाग दौड़ को भूल जाइए। अपने हृदय को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को ढीला छोड़िए, अपनी आंखें प्यार से बंद कीजिए और अपने पूरे परिवार को उनकी हर खुशी और हर दर्द के साथ प्रभु के कोमल हाथों में रख दीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली नाम में नम्रता से तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अमूल्य जीवन के लिए जो तूने हमें दिया, तेरी सांस जो हमारे अंदर है।
हृदय की गहराई से धन्यवाद उस परिवार के लिए जो तूने हमें सौंपा, चाहे आज वो टूटने के दर्द से गुजर रहा हो, गहरे दुखी हो या भीषण संघर्ष में हो। प्रभु, तेरा वचन एक चट्टान की तरह अटल है। तू टूटे हुओं को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज हम पूरी आस्था के साथ कहते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार तेरी बाहों में और तेरे हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। हे प्यारे पिता, यदि हमने जाने या नादानी में, अज्ञानता में अपने घर से तुझे बाहर कर दिया है, तुझे दूसरा स्थान दे दिया है, तो आज हमें क्षमा कर, हे दयालु। जहाँ अहंकार ने प्रेम की जगह ली, जहाँ कठोर और चुभने वाले शब्द बोले गए, जहाँ खामोशी की बर्फ ने प्रेम की गर्माहट को मार डाला, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर। हम अपने पति, पत्नी, माता पिता, बच्चों की ओर से, हर रिश्ते की ओर से आज गहरे पश्चाताप करते हैं। हम दर्द से स्वीकार करते हैं, हमने कई बार सही होने की अपनी जिद में रिश्ते के अनमोल हीरे को खो दिया। प्रभु यीशु, आज हम रोते हुए अपने घर का द्वार फिर से तेरे लिए खोलते हैं। तू ही हमारे परिवार का एकमात्र केंद्र बने। हे शांति के राजकुमार यीशु, आज हर उस घर में कदम रख जहाँ कड़वी कलह है, तीखा झगड़ा है, सांस लेने जितना तनाव है, जहाँ पति पत्नी के बीच नजरअंदाजी की दीवार खड़ी हो गई है, आज तू उसे अपनी शक्ति से गिरा दे। जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच समझ की दूरी है, आज तू प्यार का मजबूत पुल बना दे। प्रभु, हर कड़वाहट की जहरीली जड़ को हम यीशु के नाम में इस घड़ी उखाड़ फेंकते हैं। हर नफरत, हर पुराना घाव, हर अपमान का दर्द तेरे बहाए गए लहू से धोया जाए, शुद्ध किया जाए। हम साहस के साथ घोषणा करते हैं, हमारे घर में शैतान का कोई अधिकार नहीं, कोई स्थान नहीं। हमारे घर में केवल यीशु मसीह का शांतिपूर्ण राज्य है। पवित्र आत्मा, तू ही हमारा मार्गदर्शक है। आज हमें सच्चे दिल से क्षमा करना सिखा। जैसे मसीह ने क्रूस पर हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी हर पल क्षमा करें। प्रभु, हम आज अपने दिल को हल्का करते हुए कहते हैं, मैं माफ करता बाय करती हूँ। मैं तुम्हें आजाद करता करती हूँ उस हर व्यक्ति को जिसने हमें दुख पहुंचाया, हर बात के लिए। क्षमा को हमारी आदत नहीं, पहचान बना दे। प्रेम को हमारा स्वभाव बना दे। नम्रता को हमारे शब्दों में, नजर में, व्यवहार में भर दे। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास की आंखों से घोषणा करते हैं, हमारे घर में गहरी और अटूट शांति होगी। हमारे घर में सच्चा और निस्वार्थ प्रेम होगा। हमारे घर में हर दिन प्रार्थना होगी। हमारे घर में केवल यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। जो घर टूटने की कगार पर थे, वे आज से चमत्कारिक रूप से जुड़ेंगे। जो रिश्ते मरते हुए लग रहे थे, वे आज से तेरी सामर्थ्य से जीवित होंगे। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। हम सब कुछ आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन।